चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत का संविधान का टॉपिक आज रहेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से प्रश्न बनते हैं, तो जो जो टॉपिक एग्जाम में बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए यहाँ से भारत का संविधान में जो टॉपिक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसका मैं क्रम वाइज आपको वीडियो में बनाया था। ये वीडियो है मौलिक अधिकार से संबंधित। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक अवश्य करना हमारी मेहनत को देखते हुए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मौलिक अधिकार से, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। साथ ही देखिए किस किस टॉपिक से एग्जाम में पढ़ के जाना है वो वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाला है। आज से डेली हम क्रम वाइज पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को लेकर। जैसे आज हम देख रहे हैं मौलिक अधिकार, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य है, भारत नागरिकता से है, प्रस्तावना से है, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके मंत्रिपरिषद से, संसद से है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। महालेखक है, महालेखक नियंत्रक परीक्षक है, महान न्यायवादी है, मंत्रिपरिषद से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा आर्टिकल आपका फैक्ट टू फैक्ट आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से जाइएगा, वीडियो को लाइक करेंगे। आज के देखेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कौन से संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कौन से भाग में? तो भाग 3 में। वीडियो को पूरा सुन के जाना, बस सुनना बस है आपको, है ना। ये आर्टिकल नंबर यानी कि 12 से 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद आपको 12 से 35 तक लिया गया है, ठीक है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतना याद हुआ। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 352 में जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया है। मतलब जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया गया आर्टिकल नंबर 352 में, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान में अभी 6 है, ठीक है। याद रख के जाना। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा उसको समाप्त कर दिया है। कौन सा संविधान? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो मौलिक जो अधिकार है आपका देखेंगे समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 तक जो स्वतंत्र है। उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाएगा 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका हो जाएगा 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका अनुच्छेद 32 में है। तो संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, जो इसका जो संविधान की आत्मा किसे कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो मौलिक अधिकार में आपका अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव, ठीक। यहाँ आपको क्लियर समझ में आया। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इस टॉपिक का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ये आपका 17 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों का अंत। इसमें आप याद रखना भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ठीक है। इसके मैं बात करूं, उसके बाद है अनुच्छेद 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह का था उल्लेख, अब उसको 6 है, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो चलिए हम देखेंगे 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो सबसे अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B में क्या है? शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना और सभा का स्वतंत्रता संगठन करना, सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बनाएगा पहले बिना हथियारों के एकत्रित होना और सभा में स्वतंत्रता, सभा को संगठित करना। तीसरा है आपका संघ बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, देश के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी देश में आप आना जाना घूमना फिरना स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 19G हमने देखा ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का स्थान है। और डी क्या है? कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी धंधा करो, कोई भी व्यापार करो, बिजनेस करो, आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19A में ही मिलती है।
लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 20 अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और इसको 3 तरह के फैक्ट बांटा गया है। तो ये देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी अपराध करते समय। दूसरा है, अपराध करने समय जो कानून है उसी के तहत कानून में सजा मिलेगी। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक। ये हुआ अनुच्छेद 21 में वो कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 21 के कम है आपका, राज्य से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि विधि द्वारा अवधारित कर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इतना आप याद करके जरूर जाने, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, यानी कि आर्टिकल नंबर 23 में मानव की दुर्व्यवहार और बलात्संग सम का प्रतिरोध, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है CGPSC 2023 के एग्जाम में। और अनुच्छेद 24 से बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराने का। इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम देखेंगे जो कि 5 तरह का बांटा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसी प्रकार आपका जाएगा परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और आपका जाएगा अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरह के जो रीट जारी करता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, तो समझ के जाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है और वह निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों को विचार करे। यह आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। दूसरा मैं बात करूं परमादेश। परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर उसको अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ये आज्ञा पत्र उसको लेटर जारी किया जाता है, अपना आदेश पालन करे, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। तीसरा मैं बात करूं प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न जो न्यायालय होता है वो आज्ञा पत्र उसको दिया जाता है, मतलब देता है कि उस मामले में अपना कार्रवाई न करे क्योंकि मामला उनके अधिकार क्षेत्र से नहीं है, ठीक। चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास जो लंबित मुकदमा है, ठीक है, उनको न्यायालय में निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। पांचवा है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जब जिसका रूप में कार्य करने को उसके वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, मतलब वो अपने, मतलब कोई एक पदाधिकारी है, अधिकारी है, अपने अधिकारी है लेकिन वो कोई दूसरा काम करता है, कोई दूसरे पद के रूप में काम करेगा तो उसको न्याय अधिकार परीक्षा उससे नहीं है। मतलब उसको पूछेगा कि व्यक्ति पूछता है कि अधिकार कर रहा है तब वो किस बात का अधिकार है उसको, तो उस काम के लिए जो पद है, अगर आप पद पे काम नहीं करते दूसरा पद के कार्य कर रहे हैं तो कौन से अधिकार से कर रहे हैं ये उसके लिए पूछा जाता है अधिकार परीक्षा में। तो ये रहा आज का मौलिक अधिकार। इतना क्वेश्चन हमने किया। कल हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि कौन से संविधान से लिया गया है, तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। तो ये कल के वीडियो में हम देखेंगे।